Dear students of class 8, welcome to your Hindi online class. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का पहला लेसन महापंथ के सहयात्री। इसके रचयिता हैं बी.एल. अरविंद। इस कविता के रचयिता हैं बी.एल. अरविंद। कवि ने इस कविता के द्वारा हमें यह संदेश दिया है कि हमें देश, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, भाषा, बोली आदि विभिन्नताओं से ऊपर उठकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि हम इस जीवन रूपी महापंथ में एकाकार हो सके। इस महान पंथ पर कवि ने एक होकर चलने का आग्रह किया है। ये जीवन चिरंतन है, शाश्वत है, अतः हमें संकीर्णता को भूलकर भ्रातृत्व की, सहनशीलता की भावना अपनाना चाहिए। और जीवन को कवि ने एक महापंथ के रूप में चित्रित किया है। ये जो जीवन है वो महापंथ के समान है। तो आइए कविता को हम व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। देखिए कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। कवि क्या कहते हैं? आओ, कहते हे मनुष्यों आओ, जीवन के इस महापंथ में, महापंथ कवि ने महापंथ में अर्थात महान रास्ता, तो महापंथ को कवि ने किससे चित्रित किया है? जीवन को महापंथ के रूप में चित्रित किया है। तो जीवन के इस महापंथ में सहयात्री की तरह, सह माने साथ में चलने वाले यात्री, तो इस जीवन के महान रास्ते पर हम सभी एक साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर चलना सीखें। हम साथ साथ चलना सीखें, पगडंडियों को जोड़कर। पगडंडी किसे कहते हैं? जो खेतों के बीच पतले रास्ते होते हैं जिस पर सिर्फ पैदल चला जा सकता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि पगडंडियों को जोड़कर चौड़े सपाट रास्ते बनाएं। पगडंडी माने पतले पतले रास्ते को इकट्ठा करके जोड़ दें और चौड़े सपाट रास्ते बनाएं जिस पर हम आसानी से चल सके। तो पगडंडियों को जोड़कर चौड़े सपाट रास्ते बनाएं, अर्थात हमारे मन में जो भेद भावना है एक दूसरे के प्रति, उसको अपने मन से निकालकर और भ्रातृत्व की भावना अपनाकर हम साथ साथ मिलजुल कर रहें। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पैराग्राफ, होली का रंग। कवि के कहने का अभिप्राय है, देखिए, होली का रंग और ईद का त्योहार। होली का रंग मीन्स होली किसका त्योहार है? हिंदू का प्रमुख त्योहार है। और ईद किसका है? मुस्लिम का है। तो हमें अपने अंदर से ये भावना निकालकर होली और ईद जैसे त्योहार को सभी भाईचारे की दृष्टि से मिलजुल कर साथ साथ मनाएं। इन सभी त्योहारों को हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर मनाएं, आनंद लें। सहिष्णुता की आग में संकीर्णता को भूलें। संकीर्णता माने क्या? ओछापन। हमारे मन में जो द्वेष भावनाएं हैं वो क्या करें हम? सहिष्णुता की आग में सहने की जो क्षमता होती है, तो हमारे अंदर किसी के प्रति यदि ईर्ष्या, द्वेष, किसी तरह की दुर्भावना है तो उसको हम सहिष्णुता की आग में घोल दें, मिटा दें, समाप्त कर दें। अर्थात हमें किसी के प्रति अपने मन में किसी तरह का ईर्ष्या द्वेष न रहे। हम सब मिलजुल कर साथ साथ रहना सीखें और इस जीवन रूपी महापंथ का आनंद लें, क्योंकि यह जीवन कब नष्ट हो जाएगा यह कोई नहीं जानता है। और इस दुनिया में कोई बड़ा धन दौलत और रूप रंग से नहीं होता, अपने आचरण से ही मनुष्य की पहचान बनती है। तो कवि ने हमें क्या सिखाया है कि हमारे मन में जो भी ईर्ष्या द्वेष है उसको हम भूल जाएं और हम सभी जब मिलजुल कर रहेंगे तो इस जीवन का दूसरा ही आनंद होगा। यह जीवन बहुत रोचक लगेगी। नेक्स्ट है, सुख में मुस्कान और दर्द में आंसुओं की भाषा बोले। कवि क्या कह रहे हैं कि सुख में यदि कोई सुखी है तो हम उसको सुखी देखकर खुश रहें, मुस्काएं, उसके खुशी में हम शामिल हों।
ऐसा नहीं है कि वो यदि हम दुखी हैं और दूसरा सुखी है तो उसको सुखी देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या हो, द्वेष हो। कभी क्या करें, सुख में मुस्कान और दर्द में आंसुओं की भाषा बोले। और कोई कठिनाई में है, मुश्किल में है, तो हम उसके दर्द को अनुभव करें और उसके अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी सहायता करें, ताकि इतिहासकार की नुकीली कलम हमें छेदे नहीं। कवि के कहने का अर्थ है कि व्यंग पूर्वक बातें, इतिहासकार जो है अपने इतिहास के पन्नों पे में हमें आलोचना न करे, हमारी आलोचना न करे, और हमें बाद में ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें बाद में पछताना पड़े। तो हमें कोई भी काम बहुत सोच समझकर करना चाहिए। भावी पीढ़ियों के व्यंग बाण हमें जल्दी नहीं, और भावी पीढ़ी अर्थात आने वाली पीढ़ी के व्यंग बाण अर्थात व्यंग पूर्वक नुकीली बातें जो है हमें भेदे नहीं, हमें वो घाव न दे। अर्थात आने वाली जो पीढ़ी हो, ऐसा न हो कि वो हमारा नाम न ले, हमारा उदाहरण नहीं देना चाहे। हमें ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी जो है हमसे प्रेरित होकर हमारे कदम चिन्हों पर चलना सीखे। नेक्स्ट वन है जीवन सत्य है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि जीवन सत्य है, अर्थात जो हमारी आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, वो सत्य है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। जिस तरह हमारा शरीर एक कपड़े को छोड़कर दूसरा कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ती है और पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसलिए जीवन जो है सत्य है, चिरंतन है, पुराने समय से और शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। आओ महासागर के विस्तार में, कवि क्या कह रहे हैं कि संसार रूपी महासागर, जो महासागर है, संसार जो है, संसार की तुलना उन्होंने महासागर से की है कि आओ महासागर के विस्तार में, इसके विस्तार में, इसके फैलाव में बूंद की भांति घुलकर, बूंद जैसे महासागर में अगर हम पानी का एक बूंद गिरा दें तो पुनः उस बूंद को हम महासागर से अलग करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी महासागर में हम सभी इस प्रकार भाईचारे और भाईचारे की भावना से बंध जाए कि उसके आड़े किसी प्रकार का संस्कृति और रीति रिवाज न आए, हम अपनी संस्कृति और रीति रिवाज का उल्लंघना न दे सके, अर्थात हम सभी एकाकार होकर मिलजुल कर इस संसार रूपी महासागर में रहें। लास्ट वन है, कभी क्या कहना, एक दृष्टि से देखें, एक दृष्टि से इस दुनिया को हम एक समान दृष्टि से देखें, भेदभाव की दृष्टि से न देखें। एक स्वर में बोले और हम अलग एक स्वर में बोले, अर्थात हमारी सभी इस संसार रूपी महासागर में किसी भी काम में सबका सहमति हो, कोई किसी का भेदभाव न करे, किसी का विरोध न करे, सभी सबका समर्थन करें और सृष्टि के सुंदरतम रहस्यों को और इस सृष्टि के जो प्रभु की रचना है, इसके रहस्य को, इसके गुण को हम अपनी विवेक, अपने बुद्धि और विवेक से, शक्ति से खोले और तोले, अपने बुद्धि विवेक से, अपनी शक्ति से सृष्टि के सुंदरतम रहस्यों को, प्रभु के इस रचना को हम सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, जानें, उसे अनुभव करें और हम मिलजुल कर रहें। यदि हम मिलजुल कर रहेंगे तो कठिनाई में भी किसी को कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बुरे दिन में, बुरे समय में ही अपने और पराये की पहचान होती है। और जब बुरे समय में चार लोग साथ देने वाले होते हैं तो बुरा समय में बहुत आसानी से कट जाता है। तो हमें कभी भी किसी तरह का कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार अपने मन से भेदभाव, जाति, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज आदि विभिन्नताओं को भूलकर एक होकर रहना चाहिए, क्योंकि भारत क्या है, भारत देश जो है
अनेकता में एकता का संदेश देता है, तो इसके मिसाल को हमें कायम रखना चाहिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग महापंथ के सहयात्री नामक कविता को कंठस्थ करें और इसकी व्याख्या को समझें।